लॉजिक वाला। उसके बाद हेलो सर, 1-2 कॉल्स ग्रीटिंग्स। सर, कल जो है वो आमिर हक जी के किसी चैनल पे हमारी बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि ईरान की सरकार जो है इंडिया में रहने वाली किसी महिला को बुर्का ना पहनने पर क्या सजा दे सकती है, तो इसके बारे में बताएंगे कुछ? यानी वो इंडिया में रहने वाली महिला मुसलमान है कि गैर मुस्लिम? मुस्लिम है वो। और वो ईरान में है कि इंडिया में? इंडिया में है। नहीं तो फिर वो ईरान की सरकार कैसे देगी सज़ा? हाँ, तो इसी से कनेक्टेड संबंधित सवाल मेरा ये है कि अगर अल्लाह जन्नत और जहन्नुम का मालिक है और जो भगवान हिंदू भगवान है वो स्वर्ग और नरक का मालिक है, और जो क्रिश्चियन गॉड है वो हेल और पैराडाइस का मालिक है, तो क्या अल्लाह एक हिंदू को या नॉन मुस्लिम को वो जहन्नुम में कैसे डाल सकते हैं कि जबकि वो नमाज नहीं पढ़ते, मतलब हिंदू वगैरह जो भी 5 न ज़कात देना वगैरह-वगैरह नहीं करते, तो फिर उनको वो जहन्नुम में क्यों डाल देंगे? मेरा ये जानना का सवाल देखिए, है। मैं बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ आपसे ये कहूँगा कि आप लॉजिक वाला का जो नाम है ना, वो हटा दें। ठीक है? मैं आपको बिल्कुल भी यानी तौहीन नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि जो आपका सवाल है, वो बिल्कुल ही इलॉजिकल और इर्रेशनल है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। वो इस तरीके से है कि हम जो मुसलमान अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं, हम ये नहीं कहते कि अल्लाह सिर्फ़ हमारा है और जो हिंदुओं का है उनका भगवान है। ठीक है? और जनाब ईसाइयों का उनका गॉड है। हमारा सिर्फ़ अल्लाह है, वो सिर्फ़ मुसलमानों के लिए। अगर हम ये कह रहे होते तो आपका जो ऑब्जेक्शन है, वो बिल्कुल ठीक होता। क्रिश्चियंस हैं, आप उनसे पूछें कि क्या गॉड सिर्फ़ क्रिश्चियंस के लिए है या सारी कायनात के लिए है? सारे इंसानों के लिए? वो कहेंगे सारे इंसानों के लिए। आप क्या कहते हैं वो आप जानें। लेकिन हम ये कहते हैं कि इस कायनात का मालिक और उसका बनाने वाला एक ही है। उसके नाम अनेक हो सकते हैं। उसको अलग-अलग अंदाज से पुकारा जा सकता है एक ही। जिस चीज़ को आप जन्नत और जहन्नम हम कहते हैं, उसी को आप लोग जो है स्वर्ग और नर्क कहते हैं। ठीक है? उसी को हेवन एंड हेल कहते हैं। अलग-अलग लैंग्वेजेज़ हैं। लैंग्वेज बदलने से चीज़ तो नहीं बदल जाती। मसलन अगर मैं इस उर्दू पर बात कर रहा हूँ और सुन लीजिए मेरी हाँ, बात, अगर मैं उर्दू बात हाँ। कर रहा हूँ और इसी बात को मैं इंग्लिश में कहने लगूँ, तो क्या मेरे इंग्लिश में कहने की वजह से सब कुछ बदल जाएगा? यानी अब मैं मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि लॉजिक वाला मुझसे बात कर रहे हैं और इसी को मैं इंग्लिश में कहूँ कि लॉजिक वाला इज़ टॉकिंग टू मी। तो अब लॉजिक वाला इज़ टॉकिंग टू मी का मतलब ये तो नहीं है कि लॉजिक वाला मुझसे बात नहीं कर रहे हैं।